हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे डिस्काउंट का जो अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है उसके सोल्व करने के ट्रिक को। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो टोटल 4 तरीके से आपका पूछा जाता है और चारों ही तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने का यहाँ पे हम लोग केवल एक छोटा सा ट्रिक देखेंगे। तो ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप समझिएगा। देखिएगा बोला क्या है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% का छूट देता है, फिर भी उसको 25% का लाभ होता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। सवाल क्या बोला है, बोला यह है कि 20% छूट यानी 20% डिस्काउंट देने के बावजूद दुकानदार को क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। तो आपको बताना है वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। बोला क्या है, 20% छूट, तो 20% छूट का मतलब कितना हो जाएगा, 20% छूट का मतलब होगा 80। 20% छोड़ना है मतलब 100 माइनस 20 80 हो जाएगा। और 25% लाभ यानी 100 से 25 ज्यादा 125, यही क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा क्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, और अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी का रेशियो। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का यही आपका अनुपात हो जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सबसे पहला काम हम लोग यही करेंगे कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकालेंगे। देखिए यह वैल्यू अगर कट रहा है तो काटेंगे, अनुपात का मतलब बट्टा होता है। तो 5 से काटेंगे इसको 16 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे इसको 25 बार में कट जाएगा। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा, यह आपका हो जाएगा 16:25। विकल्प सी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, बोला है 22% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ। 22% छूट यानी 100 माइनस 22 कितना हो जाएगा, 100 में से 22 माइनस करेंगे तो 78 हो जाएगा। 22% छूट देने के बाद भी क्या हो रहा है, 17% लाभ, 17% का मान कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। यह क्या होगा, यह आपका क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। हमेशा ध्यान रखिएगा यह क्या निकलता है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। क्रय मूल्य को सीपी से दर्शाते हैं और अंकित मूल्य को हम लोग एमआरपी से दर्शाते हैं। यह दोनों वैल्यू आपका कट जाएगा। अगर आप इसको काटेगा तो 39 से कटेगा, 39 दूना 78 और 39 गुना 3 कितना होता है, 117। तो 2:3 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। सवाल क्या पूछा है, सवाल यह पूछा है इस बार कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, और यह वैल्यू हमें किस में बताना है, प्रतिशत में। यानी 22% छूट देने के बावजूद 17% का लाभ हो, इसके लिए जो अंकित मूल्य होगा वह क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए। तो यहां देख लीजिए, अंकित मूल्य 3 होना चाहिए, अगर क्रय मूल्य 2 है तो कितना अधिक होना चाहिए, 3 से 2 मतलब 1 अधिक होना चाहिए। 1 अधिक होना चाहिए कितना से, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य कितना है, 2। प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा 100/2 कितना होगा, 50। यानी अंकित मूल्य जो होगा वो आपका क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा रहना चाहिए, 50%। जब दोनों चीज आपके सामने है तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा है। या फिर अगर आपसे यह पूछ दिया जाए कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है, तो उसको भी आप निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। 10% छूट का मतलब 90, फिर भी उसको 26% का लाभ होता है। 26% लाभ का मतलब 126। यह क्या होगा, यह आपका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और अंकित मूल्य यानी एमआरपी का आपका रेशियो हो जाता है। यह क्या हो जाता है, आपका क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। अगर आप चाहे तो इस वैल्यू को काट करके छोटा कर सकते हैं। तो 18 से दोनों कटेगा, 18 पंचे 90 और 18 सते 126। हमारे पास क्या आ चुका है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, इस बार बोला है कि अंकित मूल्य अगर 560 है तो क्रय मूल्य बताइए। अंकित मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य पूछा है। आप यहां से देखिए तो अंकित मूल्य कितना है, 7, जबकि बोला कितना है 560। इसका मतलब ये जो 560 है ना, वह आपका अनुपात 7 का मान है। तो 7 से भाग करिएगा तो अनुपात 1 का मान निकलेगा। 560 रुपए अंकित मूल्य है, जबकि अनुपात में अंकित मूल्य हमारा कितना है, अनुपात 7। तो अनुपात 7 का वैल्यू 560, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 560/7। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की गणना करिए, यानी अनुपात 5 का मान। तो हम क्या करेंगे, 5 से गुना, यानी जिसका मान हमें पता होगा उससे करना है भाग, और जिसका मान निकालना होगा उससे क्या करना है, गुना। आइए इसको सोल्व करते हैं। 7 से काटेंगे इसको, 7 8 56 80 हो जाएगा, और 80 में 5 से गुना करिएगा कितना होगा, 400। तो 400 रुपए जो है वो आपका क्या होगा, 400 रुपए जो है इसका आपका क्रय मूल्य हो जाएगा।
हमें बस यही निकालना है, क्रयमूल और अंकित मूल का अनुपात निकालना है। और जब दोनों का अनुपात निकल जाएगा तो अंकित मूल देकर के क्रयमूल पूछे या क्रयमूल देकर के अंकित मूल पूछे, यह तरीका हम लोग यहाँ पे अपनाएंगे। जो देगा उससे भाग करना है और जो पूछेगा उससे गुना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला है, बोला है 10% छूट घोषित करने के बाद भी 25% का लाभ। तो 10% छूट का मतलब कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 25% लाभ हो रहा है, इसका मतलब 125। यह रेशियो किसका है, यह रेशियो आपका हो जाता है क्रयमूल और अंकित मूल का। यही तो ट्रिक है, क्रयमूल और अंकित मूल का यह आपका रेशियो हो जाएगा। काटिए इस वैल्यू को, 5 से अगर काटिएगा कितना हो जाएगा, 5 से काटिएगा 18 हो जाएगा, और इसको 5 से काटिएगा तो 25 हो जाएगा। जब रेशियो के फॉर्म में रहता है तो जो अगर वैल्यू सिंपल होता है, सिंप्लीफाई होता है, तो उसको हम लोग करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि 360 मूल क्रयमूल वाली वस्तु का अंकित मूल कितना होगा। इस बार क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोला है क्रयमूल 360 रुपए है तो उसका अंकित मूल कितना होगा। यहां देखिए तो क्रयमूल कितना है 18, इसका मतलब अनुपात 18 का मान है 360। 360 किसका मान हो गया, 360 अनुपात 18 का मान हो गया, क्योंकि क्रयमूल दे रखा है 360 जबकि अनुपात में क्रयमूल कितना 18, तो अनुपात 18 का मान है 360। 360 में 18 से भाग करिएगा, अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, अंकित मूल क्या होगा, अंकित मूल क्या होगा, यानी कि अनुपात 25 का मान, तो 25 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे गुना। सोल्व करिए, 18 दूना 36 20 हो जाएगा, 25 गुना 20 कितना 500। तो आपके क्वेश्चन का आंसर जो है यही आपका 500 रुपये हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि कुल मिला के ऐसा क्वेश्चन 4 तरीके से पूछा जाता है। सवाल क्या मिलेगा कि कोई भी बोला जाएगा डाटा कि भाई इतने % डिस्काउंट करने के बाद इतने % का लाभ होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रयमूल और अंकित मूल का अनुपात निकालेंगे। और क्रयमूल और अंकित मूल का अनुपात अगर निकल गया तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है कि क्रयमूल अंकित मूल का अनुपात क्या होगा, तब तो वही आंसर हो जाएगा। आपसे यह पूछा जा सकता है कि अंकित मूल क्रयमूल से कितना % अधिक है, तो जब दोनों डाटा आपके पास होगा तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि अंकित मूल क्रयमूल से कितना % ज्यादा। तीसरा सवाल क्या है कि आपके पास जो है अंकित मूल देगा और क्रयमूल पूछेगा, और साथ ही साथ क्रयमूल देकर के आपसे अंकित मूल भी पूछा जा सकता है। तो यह 4 तरीके का क्वेश्चन है, और इन 4 तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने का केवल और केवल यह ट्रिक है। इसको अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत ही आसानी से मात्र कुछ ही सेकेंड में आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।